हाय लियोस, कैसे हैं आप सभी। नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपके नवरात्रे और दशहरे बहुत ऊर्जावान और पॉजिटिविटी से गुजरे। सारी ब्लॉकेजेस दूर करे माता रानी आपकी। ठीक है, आपके 11 से 20 अक्टूबर की लव रीडिंग करने जा रही हूँ मैं आज। ठीक है, जिसमें आप किसी भी रिलेशनशिप में हो इस रीडिंग को देख सकते हो। इन रिलेशनशिप, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो, किसी भी तरीके से आपकी रिलेशनशिप स्टेटस हो, आप देख सकते हो। सन, मून, राइजिंग, वीनस, नाम की राशि, किसी से भी देख सकते हो। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं होती है ये। ओके, लास्ट में हम एडवाइस कार्ड एंड मैसेजेस भी चेक करेंगे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। तो पहले हम चेक करेंगे लियोस की एनर्जी अपने पार्टनर के लिए कैसी है, इस कनेक्शन के लिए कैसी है, क्या फीलिंग्स है, थॉट्स है, क्या सोचते हैं आप। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल। ओके, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे इस रिलेशनशिप से। ठीक है, तो अब आप उस ऑब्सेसिवनेस से निकलते हुए दिख रहे हैं। किसी नेगेटिव थॉट में थे आप। ओके, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए ऑब्सेसिव थे, लेकिन धीरे धीरे आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, प्यार अलग चीज़ है, ऑब्सेसिवनेस अलग चीज़ है। जब हम किसी भी चीज़ के प्रति ऑब्सेसिव हो जाते हैं ज़्यादा, तो वहाँ से हमें निराशा मिलना तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं सामने वाले पार्टनर को हम टॉक्सिक लगने लग जाते हैं, हमारा कनेक्शन टॉक्सिक लगने लग जाता है। ठीक है, आपके अंदर अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सिडक्शन एनर्जीज देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन एनर्जीज देखने को मिल रही है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा मोहित करती है। ठीक है, आप चाह के भी उनसे दूर नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब आप अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को, थॉट्स को, मोरल्स को हाई कर रहे हैं। ठीक है, मोहों से निकल रहे हैं कि मोहों और प्रेम में बहुत डिफरेंस होता है। मैं कहीं ना कहीं भटक गया था, बहक गया था, और जिसके चलते मुझे अपने पार्टनर से ये दूरियां, कुछ मीन्स परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शायद आप उनसे टाइम मांगते थे। आप चाहते थे कि हर एक घंटे की, हर एक मिनट की, हर एक पल की खबर वो आप पे दे। आप उनको स्टॉक स्पाई बहुत ज़्यादा करते थे कि किसकी वीडियो में उन्होंने लाइक किया, कमेंट किया, वो मेरे रिस्पॉन्ड क्यों नहीं दे रहे, ऑनलाइन है मुझे जवाब नहीं दे रहा, मेरे मैसेजेस का जवाब 4 घंटे बाद दे रहा जबकि वो ऑनलाइन है। तो आपको समझ में आया है कि इंसान के जीवन में सिर्फ रिलेशनशिप्स ही मैटर नहीं करते, या वो सिर्फ मेरा नहीं है या मेरी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है लियोस, ध्यान रखिएगा। लड़का लड़की पे आपको फोकस नहीं करना है, केवल एनर्जीज पे फोकस करना है। तो आपने फिर ध्यान दिया कि नहीं, एक इंसान के जीवन में करियर, फैमिली, फ्रेंड्स ये भी मैटर करते हैं। आपने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई, आपने उनको भी गंवा दिया। धीरे धीरे आपको भी महसूस हुआ कि आपकी खुद की भी शैडो डाउन होती जा रही है, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ डाउन होती जा रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर भी आपसे दूरी बनाने लग गए थे। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल चला है ना ट्रेंड में कि आपके पार्टनर आपको तभी वैल्यू देंगे जब आपकी खुद की आइडेंटिटी होगी। आपका फोकस अब पहले जैसा नहीं है कि पार्टनर की तरफ ही आप झुके रहेंगे, आप उनकी केयर दिखाएंगे तो वो सोचेंगे नहीं ये तो मेरी बहुत केयर करता है या करती है। वो भी सोचेगा कि ये तो फ्री है, हर टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद में मतलब महसूस किया है, एनालाइज किया है, डीप डाउन सोचा है कि कहाँ जड़ है। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ होती है लियोस। ये सभी इंसानों के लिए होता है कि हमें खुद की गलतियों पे पहले टारगेट करना चाहिए कि हम कहाँ गलत थे, क्यों चीज़ें खराब हुई, पहले तो सही थी अब क्यों नहीं। क्योंकि शुरू शुरू में जैसे हम होते हैं, हमारा पार्टनर हमें क्या देख के अट्रैक्ट होता है कि हम हमारी सेल्फ वर्थ पे ध्यान देते हैं, सेल्फ ग्रो करते हैं कि हमने थोड़ा समय अपने करियर को दिया, फैमिली को दिया, अराउंड हमारे आसपास और भी जीवन में जिस भी एरिया में हमें काम करने की ज़रूरत होती है हमने सब में किया।
तभी वो हमसे आकर्षित हुए हमारी क्वालिटीज़ को देख के। लेकिन धीरे धीरे डीप डाउन हम क्या करते जाते हैं कि हमारा सारा ध्यान हम उस पार्टनर पे दे देते, जो गलत नहीं है। लेकिन ये चीज़ सबको सही नहीं लगती ना। किसी एक चीज़ पे आप केंद्रित हो जाओगे, स्पेशली किसी पर्सन पे, तो उसके भाव बढ़ ही जाते हैं। उसे नहीं समझ में आता कि ये मेरे तरफ उसका प्यार है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने चेंज किया, नहीं अब मैं अपने लाइफ में बैलेंस बनाऊंगा जिससे मैं अपने पार्टनर का फिर से अटेंशन पा सकूं। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं अपनी लाइफ की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करूंगा और फिर से अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाऊंगा अपने पार्टनर की नज़र में, जिससे वो फिर से मेरे पास फिर से अट्रैक्ट हो पहले की तरह। ओके, और उस पर आप एक्शन ओरिएंटेड भी नज़र आ रहे होते हुए आप अपने लाइफ के सारे एस्पेक्टों पे कॉम्पिटिशन्स पे खड़े हो रहे हैं। मे बी आप किसी कॉम्पिटिशन पेपर की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, आपका ध्यान भटक गया था, आपको अपने मनोवांछित फल नहीं मिल रहा था, आपके लिए चैलेंजेस खड़े हो गए थे, आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में इतना इम्बैलेंस हो गए थे मे बी कि परेशान हो गए थे कि ना मेरा ये सही चल रहा है ना मेरा वो सही चल रहा है। डिप्रेशन एंजाइटी के फेजेस को फील कर रहे थे और फेस भी कर रहे थे। लेकिन अब आप सारे चीज़ों पे काम करना चाहते हैं, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके फिर से अपने पुराने रूप में वापस आना चाहते हैं। लियो एज अ बॉर्न लीडर, नेचुरल लीडर, ओके, उसकी रोशनी को कोई नहीं छुपा सकता। उल्टा वो तो सबको रोशन करने आता है, सबके जीवन को रोशन करता है, खुद को भी रोशन करता है और दूसरों को भी रोशन करता है। आप उसी एनर्जी में फिर से वापस आना चाहते हो, फिर से अपना कंट्रोल हर चीज़ में पाना चाहते हो, अपने ऊपर अपना कंट्रोल पाना चाहते हो, ना कि किसी इमोशन का, मोह जाल का, माया जाल का। बहुत अच्छी एनर्जी है और रोल कभी भी रिवर्स हो सकती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मैं जो एनर्जी देख पा रही हूँ 15 नंबर की एंड 7 नंबर की और 6 नंबर की, और जो साइन है लियो, सेजिटेरियस, एरीज और पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, कैप्रिकॉन और टॉरस, वर्गो, ठीक है। देखिए यहाँ भी देखा जा रहा है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स से निकल रहे हैं, ओके, बहुत अच्छी बात है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अब आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए कैसी है देखते हैं। लियो के पार्टनर की एनर्जी लियो के लिए, ये स्किप होके आया है, देखेंगे हम। यस, वो बहुत ज़्यादा आपको रेस्टलेस एनर्जी में देख रहे थे, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है। उन्होंने देखा कि किस तरीके से आपने अपने ऊपर काम किया है, इसीलिए वो अब आपकी तरफ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच रहे हैं कि अब शायद लियो बेहतरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। वो खुश देख रहे हैं आपको कि अपने वर्थ पे उसको पहचाना, अपने ऊपर फिर से काम करना कोशिश किया, और मेरा लियो फिर से वही पुराना बन के उभरा मेरे लिए। तो जैसे ही आप उस एनर्जी में आएंगे, आपके पार्टनर भी फिर से उसी पुरानी एनर्जी में आ जाएंगे जिस तरीके से वो आपको प्यार करते थे। याद रखिएगा, रीडिंग्स जनरल होती है, ज़रूरी नहीं है रीडिंग की सारी बात आपसे रेजोनेट करे। आपकी जैसी भी सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से इसे लीजिएगा और बाकी को स्किप कर दीजिएगा, ओके। तो कहीं ना कहीं आपको वो सॉलिट्यूड की एनर्जी में देख रहे थे, आप कटे सटे रहने लग गए थे, आप उनसे ढंग से बात भी नहीं करते थे और किसी से भी ढंग से बात नहीं करते थे, लेकिन आपको फिर से वो कम्युनिटी में जुड़ता हुआ दिख रहा है। लाइक आप सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ डाउनलोड कर रहे होंगे, वो आपको दूर से नज़र बनाए हुए हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होने देंगे ना, आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत चालाक है आपके पार्टनर भी, ठीक है, कहीं ना कहीं नज़र बनाए, और शायद उन्होंने ये एक्शंस इसीलिए लिए कि आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानें। तो ऐसे पार्टनर बहुत कम नसीब वालों को मिलते हैं कि टॉक्सिक होने के बाद तो सब कोई छोड़ के चला जाता है कि मुझे रहना ही नहीं है, लेकिन वो आपके साथ है, ठीक है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं मे बी। तो आपको भी अपने ऊपर वर्क करना चाहिए बजाय उनकी बातों को अपने दिल पे लेने के, ठीक है। हैप्पीनेस फिर से आपके तरफ वो देख पा रहे हैं, आपके साथ देख पा रहे हैं, आप दोनों किसी चीज़ को एंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके लाइफ में आप जो भी अचीव करना चाहते थे, जैसे ही आप मेहनत करना चालू करेंगे उनमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो जाए, अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दे, और मे बी कुछ बड़ा आप
मैनिफेस्ट कर रहे थे वो भी आपको मेहनत करने के बाद, आपके एक्शंस लेने के बाद पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मिलना स्टार्ट हो जाए। देखिए 8 की एनर्जी आ गई है ना, कि मेहनत जितना करेंगे, शनि का नंबर है, जितना मेहनत करेंगे आपको कर्मों के हिसाब से आपका फल मिलेगा। अब आपको इस रिश्ते में मेहनत करना है या अपने लाइफ में किसी और चीज़ पे मेहनत करके अपने पार्टनर की अटेंशन को सीख करना है, वो आपको अपने स्टोरी के साथ रेजोनेट करके देखना पड़ेगा। सबकी अलग अलग सिचुएशन है, तो उसी बेसिस पे एनर्जीज है। तो देखा जा रहा है कि जैसे ही आप सब कुछ करेंगे और आपके एनर्जीज में वो एक्शन भी देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, स्विफ्ट चेंज देख रहे हैं, अचानक से बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं, वो बहुत खुश है आपको लेकर, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं नो कांटेक्ट या ऑन एंड ऑफ की बात करूँ तो वो आपको लेके सोच रहे हैं, वो उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, ठीक है। वो पुराने दिनों के बारे में फिर से सोच रहे कि किस तरीके से हम खुश रहा करते थे, और वो फिर से उसी चीज़ को दोबारा से शुरू करने का सोचे, लेकिन कैसे करे कैसे ना करे वो सोच नहीं पा रहे। मे बी वो किसी सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं या कहीं पे फंसे हुए हैं, फैमिली हो सकता है या किसी के भी प्रेशर में, करियर में कहीं डीप डाउन उन्होंने पिछले दिनों में कोई प्रॉब्लम फेस किया हुआ उसमें हो सकता है, लेकिन वो एक्शन लेने का सोच रहे हैं बहुत जल्द, ठीक है। 4 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। मे बी अगर जो एक्शन आना हो 4 हफ्ते, 4 महीने में भी आ सकता है, 3 हफ्ते या 8 दिनों में भी आ सकता है। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके। जो याद रखिएगा लियोस, ये जो साइंस आते हैं ये स्पेसिफिक साइंस होते हैं, लेकिन ये ऑल साइंस रीडिंग होती है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आपके पार्टनर के इसमें साइन नहीं आ रही तो आपकी रीडिंग नहीं है। अगर आपसे कहानी रेजोनेट करती है, रीडिंग रेजोनेट करती है, तो ऑफकोर्स ये आपकी स्टोरी है। अब हम कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे जिसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस चेक करेंगे कि 11 से 20 अक्टूबर के बीच में वो अपने प्यार का इजहार करे, या डीप डाउन ऐसे हिडन इमोशंस हो सकते हैं, हिडन फीलिंग्स हो सकते हैं कि एक्शन के ज़रिए दिखाए। ज़रूरी नहीं है कि वो टोटली आपको यही बात बोले, ठीक है। सबके प्यार इजहार करने का तरीका अलग होता है, प्यार जताने का तरीका अलग होता है। इज़ इट ओवर, वो पूछ रहे हैं आपसे, ये क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है या बस करो। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, मैं अकेला नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। विल दिस पेन एवर स्टॉप, क्या ये दर्द ख़त्म होगा कभी या नहीं होगा, ओके। किसी पेन से गुजर रहा है शायद आपका कनेक्शन या आप दोनों में से कोई, तो उनके ये सवाल है कि ये कभी ख़त्म होगा या नहीं, ये दर्द कभी रुकेगा या ख़त्म होगा या नहीं, मैं अकेला नहीं रह सकता या नहीं रहना चाहता। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं लियोज़, या आप दोनों ही इस कनेक्शन को खोने से डरते हैं। अब एडवाइस कार्ड चेक करेंगे। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है लियोज़, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। जिस तरीके से आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं करते जाइए। इस कनेक्शन के ऊपर अगर वर्क करने की ज़रूरत है तो वर्क कीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। होपफुली आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ लियोज़। बाय लियोज़।